नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल समाचार प्लस। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। जी, मेरे इर्द गिर्द देखिए आप, यहां कितना पानी भरा हुआ है, यहां कितना पानी, सामने पानी, पीछे पानी, लगातार बरसात हो रही है, लेकिन हम नहीं भीग रहे। दरअसल ये हमने एक एनवायरमेंट क्रिएट किया है आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह से पानी पानी राजधानी हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहली बरसात में पानी पानी हो गई। आम आदमी हैरान परेशान है, लेकिन सरकार को परवाह नहीं है। और वो कहते भी हैं कि जब प्यास लगे तो कम से कम, जब प्यास नहीं तो दम पे दम। ऐसा ही कुछ हाल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां 24 घंटे पहले तक लोग बरसात ना होने से परेशान थे। फिर बरसात हुई और इतनी ज्यादा झमाझम हो गई, अभी भी हो रही है, कि लोग फिर परेशान हो गए। कहीं छत गिर गई, कहीं दीवार गिर गई, कहीं लोगों का घर नदी में तब्दील हो गया, नाला बन गया, और तो और अमौसी हवाई अड्डे के नए नवेले टर्मिनल तक भी पानी जा घुसा। अतः मसला यह है कि क्या ये सारी समस्याएं सिर्फ इसलिए हुई कि बरसात तेज हुई, या फिर इसलिए कि बारिश के लिए शहर तैयार ही नहीं था। और अगर ऐसा है तो सवाल सीधे शहर के कर्ता धर्ताओं की कार्यशैली पर उठता है। और जब बात सूबे की राजधानी की हो तो निगाहें 5 कालिदास मार्ग की तरफ भी उठी जाती है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है अमिताभ जी आपका। धन्यवाद। इसके अलावा लखनऊ चलेंगे शंखलाल मांझी साहब जुड़ेंगे, आप मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इसके अलावा फोन पर जुड़ेंगे विजय बहादुर पाठक जी, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। द्विजेंद्र त्रिपाठी जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। श्री गोरखनाथ पांडे जी, आप बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। जी हां साहब, उत्तर प्रदेश की राजधानी आज पानी पानी हो गई, क्योंकि तमाम दिनों तक तरसाने के बाद मेघ जब बरसे तो इतना बरसे, इतनी बुरी तरह बरसे कि जो हालत मेरे इर्द गिर्द है वो लखनऊ शहर की हो गई। शहर तालाब में तब्दील हो गया, कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन लोगों को बेहाल कर गया। बारिश, यही वो अल्फाज है जिसे चिलचिलाती गर्मी से बेहाल लखनऊ के लोग दिन भर रटे जा रहे थे। लेकिन मॉनसून भी इस दफे आंख मिचौली खेलने के मूड में था, लिहाजा कई बार आ कर बीच रास्ते से लौट जा रहा था और हर बार लोग ठगे से रह जाते थे। सब मायूस थे, उदास थे कि अचानक नवाबी शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर मॉनसून की पहली बूंद जो गिरी थी, भीषण गर्मी में गिरने वाली एक एक बूंद राहत की घुट्टी की तरह लग रही थी। लोगों ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ये प्रोग्राम परवान नहीं चढ़ पाया। जल्द ही ये राहत आफत में तब्दील होने लगी। दरअसल जिन मेघों के लिए लोग तरस रहे थे वो बरसे तो इतना बरसे कि बाढ़ जैसे हालात पैदा होने लगे। पानी लोगों के घरों में घुस गया। चूंकि मूर्तियां बनाने और टैबलेट कंप्यूटर खरीदने में मशगूल सरकारों के पास इस बात के लिए कभी वक्त ही नहीं रहा कि सूबे की राजधानी लखनऊ में ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान दिया जाए। लिहाजा अमौसी हवाई अड्डा हो या फिर लखनऊ की जान हजरतगंज, बारिश ने सबको डुबो डाला और लोगों के चेहरे पर पल भर के लिए आई मुस्कान फिर से गायब हो गई। घर की काफी कीमती चीजें खराब हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन का कोई आला अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा है। घर के लोग खुद मशक्कत कर रहे हैं, पानी निकालने की कवायद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खुद की मेहनत से शायद इनको थोड़ी निजात मिल सके। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। जी, तो राजधानी हो गई पानी पानी। राजधानी लखनऊ के 5 जो जगह हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये 5 जो लोकेशंस हैं वो आपको समझा रहे हैं।
गोमती नगर, अमौसी हवाई अड्डा, कल्याणपुर, इंदिरा नगर और विवेकानंदपुरी। राजधानी पानी पानी, और पानी की ये 5 तस्वीरें, चाहे गोमती नगर हो, चाहे पौष अमौसी एयरपोर्ट के आसपास का इलाका हो, कल्याणपुर तो लखनऊ का खैर निचला इलाका है ही, तो पानी भरना तय था, इंदिरा नगर, विवेकानंदपुरी। अब देखिए किस तरह से जो है, जो सूरत हाल है, वो पहली बरसात में ही राजधानी पानी पानी, और जो करता धरता हैं, जो सूबे के करता धरता हैं, वो जो है बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आम जनता को कोई आराम नहीं, आम जनता को कोई राहत नहीं। जी तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि लोग कितने परेशान हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग अपनी हैरानी परेशानी को किन शब्दों में बयां कर रहे हैं। रोड खराब होने से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, पानी बहुत भर रहा है, गाड़ी में अच्छे बहुत लगते हैं। बरसात की वजह से लखनऊ के जो रोड पे गड्ढे हो गए हैं, पानी भर जाते हैं, कीचड़ हो जाती है, इससे बड़ी दिक्कत होती है। प्रशासन को इस पर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि रोड की असलियत तो बरसात में दिखाई देती है, सब उखड़ जाती है। दिक्कतें तो बहुत सारी होती हैं हम लोगों को, रोड पर चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी सब चलना बड़ा नुकसान हो जाता है गाड़ी चलने से। पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद तो पता नहीं चलता कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर गड्ढा नहीं है। देख ही रहे हैं, पानी तो काफी भरा ही हुआ है, और अब भीड़ देखिए कैसे लगी हुई है। मेरे को अपना ड्राइवर भी नहीं मिल रहा है इस टाइम पे, वो कहाँ पे है। चलिए अमितेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता गोमती नगर गए थे कुछ सामान लेने, रास्ते में फंस गए। जब फंस गए तो उन्होंने सोचा कि आम जनता तक, आप तक वो जायजा दिखाया जाए कि गोमती नगर की सूरत हाल क्या रही। आप भी देखिए। मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए मानसून तो आया मगर मुसीबत के रूप में। इस वक्त हम सबसे पॉश कॉलोनी गोमती नगर में खड़े हैं। ये सबसे पॉश कॉलोनी माना जाता है पूरे लखनऊ का। यहाँ पे तमाम अखिलेश यादव सरकार के तमाम मंत्री भी रहते हैं, कई सांसद भी रहते हैं। इस वक्त हम विराम खंड में खड़े हैं और ये देखिए बीच चौराहे पर ये गड्ढा है। ये कुछ घंटे ही पानी बरसे थे आज, यानी कि कुछ घंटे की बरसात के बाद से ही ये नौबत आ गई है। ऐसे में आप अगर राजधानी लखनऊ में हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला समय में जब मौसम जब कुछ और बरसात ज्यादा होगी तो फिर लखनऊ की तस्वीर कैसी होगी। कमलमंग दीपक के साथ अमितेश श्रीवास्तव, समाचार प्लस, लखनऊ। चलिए शंखलाल मांझी जी मौजूद हैं, आप मंत्री हैं, अखिलेश जी के करीबी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में आप शामिल हैं, तो सरकार से ही बात करते हैं। शंखलाल मांझी साहब, पहली बरसात में पहले पानी में जो है वो पानी पानी हो गई राजधानी, आम लोग हैरान परेशान हैं। माना कि आपकी सरकार बने जुम्मा अभी कुछ एक का दिन ही हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती ही है। कोई ठोस प्लान है क्या अपने पास? देखिए, ठोस प्लान हमारे पास है, हम इस पर काम करना शुरू भी किए हैं। अच्छा, लेकिन आप जानते हो कि 15 मार्च को यह सरकार बनी है और 24 तारीख को अधिसूचना जारी हो गया। हमें जुमा महीना भर भी काम करने को नहीं मिला है। हाँ। और उसके बाद फिर हाउस शुरू हो गया। आप जानते हैं कि जिस समय हाउस चलता है उस समय सरकार का सारा ध्यान बजट के मामले में, जनता की दुश्वारियों के बारे में जो रोज बरोज सवाल उठते हैं उनके बारे में हम रोज बरोज उस पर मॉनिटरिंग करते हैं और हमारा सारा ध्यान उस तरफ आकर्षित रहता है, केंद्रित रहता है। अभी हमको महीना भर भी काम करने को मिला कहाँ। 15 मार्च के बाद अच्छा मंत्री जी, चलिए मंत्री जी, आपकी बात सही है। मैं सुनिए मंत्री जी, मैं चलिए अपने सवाल को कुछ दूसरे तरीके से पूछने की कोशिश करता हूं। यह बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो मानसून प्रवेश किया आज और जो झमाझम बरसात देर रात से हुई, अब तक राजधानी पानी पानी हो गई है। इन हालातों से निपटने के लिए आपकी सरकार के पास उपाय क्या क्या हैं, क्या साधन संसाधन है? चलिए मैं इस तरह से पूछता हूं। देखिए, मैं वही कहने जा रहा था। हाँ। क्या पिछली सरकार में जो काम हुए थे वो आपको पता है? ये समाजवादी पार्टी की सरकार, ये जनता से सरोकार रखने वाली सरकार है। ये जनता की दुश्वारियों के लिए वचनबद्ध सरकार है, उसके प्रति सजग सरकार है और हम इसके लिए विकास की योजनाएं भी लाए हैं,
नए सीवर जो पुराने सीवर जो पहले से बने थे, किस तरह से सरकार ने लूटा है पूरे सूबे को। जहां जहां महानगर है, जहां जहां पर सीवर लाइन पड़ना था, जहां जहां पाइप लाइन पड़ना था, किस तरह से वहां पर काम हुए हैं जी। ये पिछली सरकार, अभी पिछले दिनों विधानसभा में इसका बार बार जिक्र आया है। मांझी साहब, प्रेस के माध्यम से सारा प्रदेश जाना है मांझी कि साहब, किस तरह से पिछले काम किया गया था। मांझी साहब, आप तो कुछ ऐसा कह रहे हैं जैसे पहली दफा समाजवादी पार्टी की सरकार बनी हो। अरे भैया, बहन जी के पहले तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी, 5 बरस बाद ही आई। तो क्या 5 बरस में हालात इतने खराब हो गए कि आपकी सरकार में राम राज्य था और 5 बरस में रावण राज्य हो गया? क्या ये कह रहे हैं आप? काम हुए थे, उसी काम का ये जो आज भी थोड़ा बहुत असर है, काम जनता की दुश्वारियों को दूर करने के लिए जो थोड़ा बहुत काम हुआ था, ये उसी का असर है कि आज थोड़ा बहुत सहूलियत है। पिछले 5 साल की सरकार में जो काम हुए, ऑन पेपर का काम हुए, और जो काम हुए उस काम के बदले में केवल ऑन पेपर होने से जनता की जो दुश्वारियां थी उसके दूर करने का काम नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मांझी साहब, बीएसपी सरकार के बारे में आप बात कर रहे हैं। गोरखनाथ पांडे साहब मौजूद हैं, आप बीएसपी के सांसद हैं। पांडे साहब, ये बताइए, क्या ये समझा जाए कि मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में राम राज्य था, लेकिन जैसे ही बहन जी का हाथी वो सत्ता में आया, हाथी सब कुछ खा गया और रावण राज्य आ गया, व्यवस्थाएं पूरी खराब हो गई? क्या ये समझा जाए जैसा कि ये मांझी साहब कह रहे हैं? ऐसा है, इसके पहले 5 साल के पहले जो शासन व्यवस्था थी, जिस तरह से प्रदेश में गुंडाराज, अराजकता और तानाशाही थी, उसी के परिणाम स्वरूप जनता ने बीएसपी को चुना था। और जो पिछला 5 साल रहा वो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा, विकास के काम हुए। प्रदेश में कहीं कुछ शासन व्यवस्था में जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ कमियां भी दिखती हैं, लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है, जिस उद्देश्य से जनता ने सपा सरकार पर आस्था जता करके प्रचंड बहुमत दिया, 100 दिनों में, इन 3 महीनों में वो सब कुछ खोखला दिख रहा है। ठीक है, जितने वादे करके आए वो सब कहीं से भी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा लिए गए। पांडे जी, निवेदन ये है कि हम जिस मुद्दे विशेष पर चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे विशेष पे केंद्रित रहा जाए, क्योंकि प्रदेश की जनता ये चाहती है कि ये बहस चिल्लपों वाली ना हो, ये बहस एक सकारात्मक रूप ले, एक सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुंचे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, प्रदेश में वो 2 दल जो एक के बाद एक सत्ता में आते हैं, दोनों के कद्दावर नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आप इन दोनों की बातों से कुछ भी सकारात्मक सूंघ पा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, मुश्किल ही है कि ये दोनों ब्लेम गेम खेल रहे हैं। हाँ। वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, और जनता बीच में ठगी जा रही है। ठीक वैसे ही कि 2 सांडों की लड़ाई में घास पिसती है। आज पहली बार बारिश हुई इस मौसम में। मांझी साहब अभी बता रहे थे कि देखिए, सरकार बजट सत्र में व्यस्त रही। मंत्री और मुख्यमंत्री बजट सत्र में व्यस्त हो सकते हैं, जिन अधिकारियों पर जिला संभालने की जवाबदारी है, नाली, बिजली, सड़क, खड़ंजा, हैंडपंप देखने की जिम्मेदारी है, वो विधानसभा में थोड़े ना जाते हैं। उनकी नगर आयुक्त की जिम्मेदारी है ड्रेनेज सिस्टम देखे। और 2 तरह के काम होते हैं, तो एक तात्कालिक काम और एक दीर्घकालिक योजना। हम ये मानते हैं, हम अखिलेश सरकार को बेल आउट करते हैं किसी भी दीर्घकालिक योजना के लिए, क्योंकि उतना समय ही नहीं मिला सरकार को कि कोई लॉन्ग टर्म की पॉलिसी वहां इवॉल्व हो। लेकिन ये तो जिस दिन ओथ ले रहे थे हम सरकार, उसी दिन ये पता था कि बरसात आएगी। 15 मार्च आए तो जून में, जुलाई में, अगस्त में बरसात आएगी, और जब बरसात आएगी तो हाहाकार मचेगा। तो उसकी जो तात्कालिक रेमेडीज हो सकती हैं वो तो होनी चाहिए थी। ये तर्क जनता कैसे मान ले कि पूरी सरकार विधानसभा सत्र में व्यस्त है इसलिए काम नहीं हो पाया? ये तर्क ठीक नहीं। और बसपा के जो सांसद हमारे गोरखनाथ पांडे जी जो कह रहे थे, वो भी बात मैं कहूं कि सतही बात, एक दूसरे पर आरोप लगाना। इस प्रदेश की आवाम ने मायावती का शासन भी देखा, मुलायम सिंह जी का शासन भी देखा, और अब अखिलेश जी का शासन भी देख रहा है। और इसमें मैं टिप्पणी ना करूं तो भी जनता ने दोनों पर अपनी अपनी टिप्पणियां की है। ठीक है,
2007 में मुलायम सिंह जी पर जनता ने निर्णय दिया था, और 2012 में बहन कुमारी मायावती के कार्यकाल कितना अच्छा था इस पर भी निर्णय दिया। अमिताभ जी